क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ की हवा में शिव का नाम गूंजता है और धरती का हर कण उनकी भक्ति से सराबोर है। यह सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि ऐसा तीर्थ है जिसने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को भी ज्ञान दिया। चलिए उज्जैन की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। उज्जैन सिर्फ एक शहर नहीं है, यह अवंतिका नगरी है, वो भूमि जो अनादिकाल से भगवान शिव की कृपा से पवित्र मानी जाती है। यहाँ के पत्थरों में, गलियों में और हर धूल के कण में शिव का आशीर्वाद छिपा है। यही वह भूमि है जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने गुरु सांदीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। अवंतिका नगरी ने सदियों से धर्म और विद्या का झंडा ऊंचा रखा है। ऋषिमुनियों का तप यहाँ की हवा में बसा हुआ है। पर इस पवित्र नगरी की सबसे बड़ी पहचान है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह वही ज्योतिर्लिंग है जहाँ काल और समय खुद भगवान शिव के चरणों में झुकते हैं। अब सोचिए वह कौन सी शक्ति होगी जिसने भगवान श्री कृष्ण से लेकर ऋषियों तक को आकर्षित किया। और ऐसा क्या है जो उज्जैन को मृत्यु के भय से भी मुक्त करता है। इस रहस्य को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे की कहानियां और भी अद्भुत हैं। क्या आपने कभी सोचा है जब भक्तों की पूजा छिन जाए और धर्म पर संकट आ जाए तब भगवान शिव क्या रूप धारण करते होंगे। चलिए आपको लिए चलते हैं उस भयावह समय में जब एक राक्षस के आतंक ने उज्जैन की पवित्रता को चुनौती दी थी। अगर आप हमारे चैनल वैदिक हिंदू मिथोलॉजी पर नए हैं और ऐसी ही रोचक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हम ऐसा ही रोचक ज्ञान आपके लिए लाते रहें। हमारे साथ बने रहें। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। दूषण नामक राक्षस ने उज्जैन और आसपास के गांवों में इतना आतंक मचाया कि लोग भय के कारण मंदिरों में पूजा करना छोड़ने लगे थे। धर्म, जिसे उज्जैन की आत्मा माना जाता था, धीरे धीरे मिटता जा रहा था। ऐसे में पवित्र ब्राह्मणों ने भगवान शिव की शरण ली और उनसे प्रार्थना की। शिवजी ने भक्तों की पुकार सुनकर महाकाल के रूप में प्रकट होकर राक्षस दूषण का अंत कर दिया। लेकिन यह सिर्फ एक विजय नहीं थी बल्कि एक वादा भी था। शिवजी ने कहा, मैं यहाँ सदैव इसी रूप में निवास करूंगा और अपने भक्तों की हर संकट से रक्षा करूंगा। तभी से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई, एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जो न केवल जीवन और मृत्यु पर नियंत्रण रखता है बल्कि काल यानी समय को भी अपने अधीन करता है। क्या आप जानते हैं कि उज्जैन के महाकाल के दर्शन सिर्फ मृत्यु के भय को ही नहीं मिटाते बल्कि रोगों से भी मुक्ति दिलाते हैं। इसका रहस्य छिपा है चंद्रमा के श्राप और शिव की करुणा की इस अद्भुत कथा में। प्राचीन कथाओं के अनुसार चंद्रदेव को राजा दक्ष के श्राप के कारण क्षय रोग से ग्रस्त होना पड़ा था। जैसे जैसे उनकी अवस्था बिगड़ती गई, कोई उपाय कारगर साबित नहीं हुआ। निराश चंद्रमा ने अंततः भगवान शिव की शरण लेने का निश्चय किया। चंद्रदेव ने महाकालेश्वर शिवलिंग की घोर तपस्या की और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें दर्शन दिए। शिवजी ने उन्हें श्राप से मुक्ति प्रदान करते हुए कहा, इस पवित्र स्थल पर आने वाला हर भक्त भी रोग और संकट से मुक्त हो जाएगा। इस घटना के बाद से यह मान्यता प्रचलित है कि महाकालेश्वर के दर्शन करने से न केवल मृत्यु का भय समाप्त होता है बल्कि कष्टप्रद रोगों से भी छुटकारा मिलता है। यही कारण है कि आज भी भक्तजन इस मंदिर में आस्था और आशा के साथ आते हैं और शिवजी की कृपा से नए जीवन की शुरुआत करते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि भगवान शिव की ऐसी कौन सी आरती है जो मृत्यु के रहस्य को उजागर करती है और हर भक्त को पापों से मुक्त कर देती है। चलिए आपको लेकर चलते हैं महाकाल की भस्म आरती की अनोखी दुनिया में। महाकालेश्वर मंदिर की सबसे पवित्र और अद्वितीय परंपरा है भस्म आरती। यह आरती हर सुबह की जाती है और इसमें भगवान महाकाल का अभिषेक चिता की भस्म से किया जाता है। यह दर्शाता है कि शिव न केवल जीवन के रक्षक हैं बल्कि मृत्यु पर भी उनका अधिकार है। भस्म आरती का हिस्सा बनने के लिए भक्तों को कई नियमों का पालन करना पड़ता है। भक्तों को सूर्योदय से पहले ही तैयार होना होता है और आरती में शामिल होने के लिए पवित्र वस्त्र धारण करना आवश्यक है। लेकिन कहते हैं जो भी भक्तिभाव से भस्म आरती में भाग लेता है उसे शिवजी की असीम कृपा प्राप्त होती है और वह पापों से मुक्त होकर मोक्ष का अनुभव करता है।
आरती के दौरान पूरे मंदिर में मंत्रों और शिव की स्तुति का ऐसा भक्तिमय माहौल बनता है कि हर व्यक्ति खुद को भगवान महाकाल के चरणों में समर्पित महसूस करता है। यही आरती जीवन और मृत्यु के बीच की सीमाओं को समाप्त कर देती है और यह अनुभूति जीवन भर भक्त के हृदय में बसी रहती है। क्या आप जानते हैं कि महाकाल मंदिर में ऐसा एक और रहस्यमयी स्थल है जो साल में केवल एक ही दिन खुलता है? आइए आपको इस अनोखे मंदिर और इसके पीछे छिपे रहस्य से परिचित कराते हैं। महाकाल मंदिर के भीतर ही स्थित है नागचंद्रेश्वर मंदिर, जो साल में केवल नागपंचमी के दिन भक्तों के दर्शन के लिए खोला जाता है। इस दिन यहाँ नागराज और भगवान शिव की दुर्लभ प्रतिमा के दर्शन होते हैं। यह प्रतिमा इस बात का प्रतीक है कि शिवजी का आशीर्वाद केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सर्पों और अन्य जीवों के जीवन में भी उनकी कृपा व्याप्त है। कहते हैं, जो भी नागपंचमी के दिन नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन करता है, उसके जीवन से सभी संकट दूर हो जाते हैं और उसे हर प्रकार की दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। मंदिर की यह विशेषता इसे और भी रहस्यमयी और पवित्र बनाती है और साल भर भक्त इस दिन का इंतजार करते हैं। यह मंदिर महाकालेश्वर की पवित्रता और अद्भुत शक्ति का एक और प्रमाण है, जहां केवल आस्था और भक्ति ही संकटों पर विजय दिला सकती है। यही वह स्थान है जहां जीवन, मृत्यु और अज्ञात शक्तियों के बीच की अदृश्य दीवारें मिट जाती हैं। महाकाल मंदिर की हर कथा और हर आरती हमें जीवन का सबसे बड़ा संदेश देती है, डर से मुक्ति और भक्ति से शक्ति। आइए इस अद्भुत मंदिर से जुड़े गहरे रहस्यों और भावनाओं को समझें। महाकालेश्वर मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा का ऐसा केंद्र है जहां हर भक्त को आंतरिक शांति और भय से मुक्ति का अनुभव होता है। इस मंदिर में आकर भक्त न केवल शिव की भक्ति में लीन होते हैं, बल्कि जीवन के सबसे बड़े भय, मृत्यु से भी मुक्त हो जाते हैं। यहाँ की हर आरती, हर परंपरा और हर कथा हमें यही सिखाती है कि भगवान शिव के आशीर्वाद से जीवन में कोई भी भय बड़ा नहीं होता। महाकाल हमें यह संदेश देते हैं कि जीवन और मृत्यु दोनों पर नियंत्रण संभव है, बस भक्ति, श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके चरणों में समर्पण करना जरूरी है। इस पवित्र स्थल पर आने वाला हर भक्त, चाहे वह भस्म आरती का हिस्सा बने या पंचक्रोशी यात्रा पूरी करे, शिवजी की कृपा से सभी पापों और कष्टों से मुक्त होकर नया जीवन पाता है। यही कारण है कि महाकालेश्वर मंदिर सदियों से न केवल उज्जैन का, बल्कि पूरे धार्मिक संसार का आस्था का केंद्र बना हुआ है। अगर आप भी महाकाल की शक्ति और भक्ति का अनुभव करना चाहते हैं, तो इस पवित्र स्थल के दर्शन जरूर करें। आप इस वीडियो में क्या सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा, हमें कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। वैदिक हिंदू मिथोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी आध्यात्मिक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। हर हर महादेव।